अभी की स्थिति है कि अगर 20 लीटर से स्टार्ट है, 5 महीना बाद भी जा रहे हैं तो 17-18 पर। हाँ, एक बच्चा जो जन्म लेता है उसको भी दूध की आवश्यकता है जी। और मरनासे पर लोग जाता है उसको भी दूध मक्का दिया जाए जी, जौ दिया जाए, जो भी आपके लोकल मार्केट में उपलब्ध हो। तो हो सकता है उनका अनाज जो दाना दरवाते हैं ज्यादा मोटा हो। अब जो घर का तैयार हो रही है जी, वो लमसम 25 प्लस फॉर्म ऐसा चीज है जी, अपने ध्यान देना ही। किसी का अन्न खा रहे हैं तो पुआल तो इसी को न दे रहे हैं जी जी, यूरिया तो आ ही रहा है, तो सब गैया करती है जी जी। कलर सबका ही उजला होता है, ऐसा नहीं कि किसी का पीला और काला होता है, उजला ही। हमारे यहाँ जो 20 लीटर वाली गैया है जी, वो 12 लीटर 10 लीटर तो बस खाने पड़ते हैं। उसके शरीर में कहीं से कैल्शियम नहीं पहुंचे, बस पानी बाहर आउट होता है जी जी, तो सब कैल्शियम में प्रॉब्लम होता है। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के अरवल जिले में, और काफी जो है जाने माने पशुपालक हैं। अगर आसपास के जिलों में किसी को समस्या होती है तो इनसे संपर्क जो है जरूर करते हैं। तो गर्मियों में किस तरह जो है अपने पशुओं का रख रखाव करते हैं, किस तरह का जो है फीड देते हैं, इनका जो है गर्मियों में भी दूध कम नहीं होता है, तो आखिर जो है गर्मियों में दूध न कम होने का क्या रीजन है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में इनसे जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। दिलीप कुमार, आर्या डेयरी फार्म जी, ग्राम झुनाठी, प्रखंड करपी, जिला अरवल, बिहार। कि आप अपना जर्नी के बारे में बता दीजिए कि कितने साल पहले जो है आप स्टार्ट किए थे। स्टार्ट तो जनरली हम 2007 में किए जी जी, तो हंसी में किए जी जी, कोई सीरियस मूड नहीं था। जैसे गांव देहात में गाय रखा जाता है वैसे हमने रखा। बाकी कुछ 17-18 में थोड़ा सा एक्टिव हुए, और 19 में से हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, और 19 से ही ब्रीडिंग पे जी, जो बिहार में अवेलेबल था जी जी, उसमें हमने कोशिश किया अच्छा ब्रीड का सीमेंट देना स्टार्ट किया। बड़े भाई अरुण कुमार जी एआई वर्कर हैं जी जी, हाँ, वो देना स्टार्ट किया, और 20 से हमको एबीएस का सीमेंट मिलना स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टिंग में किए सर, तो और बाद में जब ब्रीड पर आप काम किए, दोनों में क्या अंतर? बहुत अंतर है जी। पहले का जो सीमेंट का था जी, तो गाय अप डाउन बहुत दूध में करती, बच्चा दी 20 लीटर और 2-3 महीना बाद दूध भागना स्टार्ट तो बहुत भाग जाती जी जी। अभी की स्थिति है कि अगर 20 लीटर से स्टार्ट है, 5 महीना बाद भी जा रहे हैं तो 17-18 पर हम है। तो पहले तो ही हो गया। पहले की अपेक्षा ब्रीड पर आने से फैट परसेंट मेरा बहुत अच्छा रहने लगा जी जी, दो तो जबरदस्त मेरा रहा है। आप दूसरा व्यवसाय भी सर कर सकते थे, इसी क्षेत्र को आपने क्यों चुना? दूसरा कर सकते थे जी जी, ये तो हम लोग का पूर्वज का देन है कि गाय भैंस सुरमही से लोग रखता था जी जी, थोड़ा सा अनुभव भी हो गया था रखते रखते जी जी। और ये अपना घर पर ही फॉर्म है, किसी का रहता है घर पे ही फॉर्म रहता है। पता है गांव में तो इतना दूध बिक नहीं पाता होगा, तो शुरुआत में दूध कैसे आप? हम तो जब डेयरी सेक्टर में आए जी, उसी समय सुधा का समिति खोल दिए जी, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। 2007 में स्टार्ट किए, उसी समय सुधा का हम समिति खोल दिए। अभी तक सुधा में ही दे रहे हैं? अभी तक ले अपना जो दूध लोकल के बाद बचता है सब सुधे में जाता है। एवरेज अभी हमारा सुधा में 120-25 लीटर जा रहा है। और कुछ कस्टमर को भी सेल? हाँ, कस्टमर को भी करते हैं। तो पहले क्या रेट मिल रहा था और अभी का रेट क्या? अभी तो जो 24 तारीख से रेट जो लागू हुआ है तत्काल जी जी, तो अब हिसाब किताब जोड़ते हैं तो कुछ पैसा बुझा रहा है जी, पहले की तुलना में। पहले में नहीं बुझाता था। इन साल माने पिछले 2 साल से जी जी फीड की ही महंगाई आया है कि पशुपालक पर भारी पड़ रहा है जी जी। ताकि अभी थोड़ा सा डेयरी का रेट सुधरा है, तो स्थिति कुछ सुधरा है। हमारा लोकल से लिंक भी ठीक ठाक है जी, तो हम पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो रहा था। डेयरी फार्म में फ्यूचर है सर? बहुत ज्यादा फ्यूचर जी। जैसे दूध का डिमांड कभी नहीं कमा है, ना कमेगा जी। एक बच्चा जो जन्म लेता है उसको भी दूध की आवश्यकता है जी, और मरनासे पर लोग जाता है उसको भी दूध की आवश्यकता है। दूध की आवश्यकता डिमांड कभी कम ही नहीं सकता है। गर्मियों में कौन कौन सी समस्याएं होती है सर इन लोगों में, गायों में? जनरल पशुपालकों के यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी में तनाव में गाय रहती है जी जी। समस्या हमारे यहाँ 90% कंट्रोल कर गए हैं जी, 90-95% हम कंट्रोल है इस समस्या। कैसे सर? एक तो खुला शेड, ओपन शेड होने के चलते जी जी, उसके सामने 24 घंटा पानी है, कभी गाय हमारी प्यासी रह नहीं सकती है। सेकंड कारण हो गया। थर्ड, मेरा फीड में थोड़ा सा सुधार देते हैं। अभी देखिए कितना जो भी गाय है एकदम मस्ती से है जी, सब गाय खाने पीने के बाद सब बैठ के अपना दिवाली कर रही है। तो हमेशा पानी रखने से और पहले जो बाल्टी से हम लोग पानी पिलाते थे, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, पहले जो पानी हम लोग भर पेट, जब इच्छा शक्ति इसको पानी पीने का है जी, तो पहले नहीं पी पाती थी। जैसे हम लोग उदाहरण है कि हम लोग के जब मन है तब पानी पी लेते हैं जी जी, नहीं। और इस सब का तो टाइम था, सुबह पानी पिला दीजिए, शाम के पानी पिला दीजिए। अभी तो है ना,
कि 24 घंटा इसके सामने पानी अवेलेबल है, तो एक गैया हम समझते हैं कि 70-80 लीटर 90 लीटर 100 लीटर तक पी जाती है। जी जी जी। और जितने पानी पिएगी उतने स्वस्थ रहेगी जी। गर्मी में सबसे ज्यादा बीमारी तनावे से तो आता है जी। तनाव, गर्मी में तनावे ज्यादा वो लोग रहता है। तो कैसे बचा जाए सर उससे? इसके लिए तो सबसे पहले शेड जो बनाया, जो भी नया फार्मर है, जी जी, शेड बिल्कुल ओपन खुला बनना चाहिए, तो इससे लोग बच जाएगा। अब फीड थोड़ा सा चेंज करने पड़ेगा, पानी का ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था, तो कुछ पंखा फोगर लगाया जाए जी। अभी अनाज में मक्का दिया जाए जी, जौ दिया जाए, सत्तू दिया जाए जी, जो चीज का अवेलेबल हो। उसके बाद राहर हो गया, मक्का हो गया, राहर हो गया सॉरी, चना हो गया, मूंग हो गया, जी जी, ये सब का भूमि मिलना चाहिए, खली मिलना चाहिए। तो मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए सर? तो 40% पे आप अन्न ले जाइए, दारा 25% तक ले आप खली ले जाइए, जो भी आपके लोकल मार्केट में उपलब्ध हो। और उसके बाद बढ़ जाता है आपका 35% उसमें आप ब्रांड ले जाइए, भमी सब सारा चीज के जो हो, मूंग का हुआ, चना का हुआ, राहर का हुआ, भमी ले जाइए। फिर उसके बाद राइस ब्रांड हो जी, उसको ले जाइए। आप फिर जो 3-4% बचेगा उसको मिनरल, नमक, मिर्ची, सोडा ये सब यूज कर दीजिए। तो आप सारा कुछ एक ही में मिक्स कर देते हैं सर? में मिक्स कर देते हैं। तो आपके पास लगभग कितने गाय और बछिया है? अभी 27 है। 27 है। तो कितने दिन का बनाते हैं सर? 10 दिन का। 10 दिन का। हम लोग का डेयरी का पैसा जो है हर 10 दिन का आ जाता है। जी जी, उसी अनुसार हम लोग फीड तैयार कर लेते हैं। तो एवरेज जो है सर एक गाय को कितना देते हैं आप? एवरेज दूध पे देते हैं जी जी, 2.5 केजी पे 1 केजी हम लोग फीड देता हूँ। तो कितना केजी दूध देने वाली गाय है सर, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक? अभी हमारे यहाँ एक गैया 18 है जी, और उसके बाद 32 लीटर। बाकी अभी वर्तमान में 32 लीटर वाली कोई कर नहीं रही है, सब गाभिन है वो सब जी जी, अभी मिल्किंग में है, बाकी उतना मिल्किंग में नहीं है जी। तो ये 2.5 केजी पर 1 केजी जो है अनाज देते हैं। हाँ, वो संतुलित आहार दे दिया उसको। तो कच्चा खिलाते हैं या पका करके? कच्चा। पकाने में तो इतने जानवरों को दिक्कत होगा? हाँ, दिक्कत बहुत ज्यादा दिक्कत। तो डाइजेस्ट कर जाती है सर? हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो है कच्चा खिलाने से डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, गोबर के साथ अनाज बाहर आता है। नहीं, वो तो हो सकता है उनका अनाज जो दाना दरवाते हैं ज्यादा मोटा हो। जी जी, तो भी हो सकता है। तो वैक्सीनेशन करवाते हैं या नहीं करवाते? नहीं, वो करवाते हैं टाइम टू टाइम। जैसे अभी बिहार में आपका लंपी का बीमारी बहुत फैला। जी जी जी, हमारे फॉर्म पे तो नहीं आया जी। अब हम लोग तो बहुत सा फॉर्म में ऐसे बड़े भाई AI वर्कर हैं, तो बहुत सा पशुपालक के पास आते जाते रहते हैं जी, तो कहीं से तो नहीं आया वैक्सीन। हम पहले जागरूक था, पहले ही वैक्सीन लगा दिए। खुरपक्का मुहपक्का, हाँ, सबका टाइम जो आता है जी जी, वो टाइम पे हम लोग का 2 जगह से, एक डेयरी से भी आ जाता है वैक्सीन जी जी, और एक बिहार सरकार, दोनों तरफ से आता है। तो आपके पास जो गाय देख रहे हैं सर, सभी गाय घर पर तैयार किए हैं या इसमें से कुछ खरीदे भी हैं? इसमें 70% मेरा घर का है। 70% घर की है? 70% घर का है। अभी हमारे जैसे घर का गाय और बच्चिया लेके चले जी, तो 18-19 तो है कम से कम घर का ही। घर का ही? हाँ, 19 से ज्यादा 20-21 जी घर का ही है। तो घर पर जो तैयार किए हैं सर, वो फर्स्ट बार में कितना दूध? 20 प्लस दूध पर आई। अब जो घर का तैयार हो रही है जी जी, वो लमसम 25 प्लस 25 और 30 के बीच में जी, हो सकता है 1-2 बच्चिया 30 प्लस भी। डेयरी फार्म घाटे का सौदा है, तो वो कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं सर? सबसे पहले मैनेजमेंट उनका सही नहीं है जी, फीड का रख रखाव सही नहीं है, सीमेंट की व्यवस्था सही नहीं जी, और वो बंदा ज्यादा से ज्यादा वर्कर पर छोड़े हुए हैं, अपने ध्यान नहीं देते हैं फॉर्म पे। ये फॉर्म ऐसा चीज है जी, अपने ध्यान देना ही पड़ेगा। वर्कर के भरोसे सर नहीं रह सकता सर, की मैंने बार बार रिपीट की समस्या होती है। अगर फीड सही है आपका जी, हरा चारा सही है जी, जैसे प्रायः किसान के यहाँ तो मौजूद वही ना कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा खेत में यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो उसी का अन्न खा रहे हैं, तो पुआल तो इसी को न दे रहे हैं जी जी, तो यूरिया तो आ ही रहा है, इसके शरीर में पहुंच ही रहा है कहीं ना कहीं से। अच्छा, सेकेंड, किसी कंपनी का हम लोग फीड देते हैं, लोकल कंपनी के, उसमें भी यूरिया पहुंच रहा है जी, तो बांझापन जाने का मात्र कारण जी यही है। और हरा चारा पे जनरल पशुपालक के यहाँ जो जड़ा में बरसीम है जी, अभी कुछ पशुपालक जिनोरा लगा देगा, यानी कि 365 दिन में 120 दिन हरा चारा जनरल पशुपालक के यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ तो 365 दिन उपलब्ध है। तो हरा चारा में क्या देते हैं? सुपर नेपियर हमने। तो हरा चारा देने से और नहीं देने से क्या मतलब लाभ होता है, और नहीं देने से क्या नुकसान होता है, वो थोड़ा बता दीजिए। पहले तो हरा चारा से आपका एक गुणवत्ता वाली दूध होगा। दूध तो सब गैया करती है जी जी, कलर सबका ही उजला होता है, ऐसा नहीं कि किसी का पीला और काला होता है, उजला ही होता है जी। अगर फीड अच्छा संतुलित आहार दीजिएगा जी, तो हाई गुणवत्ता वाला
आपकी गैया से दूध निकलेगा जी। उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फैट, एसएनएफ सारा चीज रहेगा जी। फैट % ज्यादा रहेगा। तो डेयरी फार्म के लिए हरा चारा इम्पोर्टेंट है। जिसके पास हरा चारा की सुविधा नहीं है जी। तो डेयरी फार्म की तरफ देखे भी नहीं गलती से जी। ताकि आप फिर साइलेज देते हैं तो कॉस्ट बढ़ेगा आपका। जी जी। कि गाय जब बच्चा देती है उसके बाद कितने समय तक दूध जो है कम नहीं होता है? तो हमारे यहाँ 5 महीना तक ले जी जी। कमती नहीं है दूध। अगर कम रहेगी भी तो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर तक जी जी जी। इससे ज्यादा नहीं। लास्ट जाते जाते हमारे यहाँ जो 20 लीटर वाली गैया है जी वो 12 लीटर 10 लीटर पर दूध खाने पड़ती है। 8 से 12 के बीच में दूध खाने पड़ती है। हाँ गैया। रीजन सर? रीजन फीड जी और ब्रीड दो ही। फीड अच्छा है जी जी। ब्रीड अच्छा है इसी के बेस पे। तो 2 गाय से कितना बेनिफिट हो सकता है और कितना मतलब? अरविंद जी 2 गाय से आप सबसे पहले तो अगर जी, जी। घर में 6 परिवार 8 परिवार हैं जी जी तो दोनों टाइम मिला के 4 लीटर 5 लीटर घर में रख लीजिएगा। जी जी अगर उसको आप इनकम में जोड़िएगा जी जी तो ही इनकम बुझाएगा, जी तो ही ना इनकम बुझाएगा। जी, जी। इनकम तो आप घर में रख ले रहा है, कहते हैं कि इनकम ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, 30% तो श्योरली इनकम है जी। तो हमारे समझ से कोई दूसरे बिजनेस में इतना इनकम, जैसे टाउन में जाके काउंटर खोल दीजिएगा तो साफ सुथरा तो रहिएगा जी। ये तो सही बात है। बाकी वहां काम करने पड़ेगा 5%, 10%, 2% पे, 15% पे, और वहां आप पे डिपेंड रहिएगा ग्राहक पे जी। और यहाँ ग्राहक पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ फैट % आपका अच्छा होगा, बचत जो है जी। अच्छा है। और गांव घर में रहिएगा तो स्वस्थ भी रहिएगा, हेल्दी दूध पीजिएगा। तो एक गाय से कितना लगभग हम दूध ले सकते हैं? आप सबसे पहले कौन सा ब्रीड का है गाय आपके पास, उसके अनुसार न तुलना कीजिएगा। कोई ब्रीड का बताइए सर। जैसे एबीएस का कोई भी ब्रीड ले लीजिए अच्छा ब्रीड में, तो उसके यहाँ न्यूनतम 11-12 हजार से 15 हजार वाली है जी। अगर 30 लीटर वाली गई आपके पास है जी तो उससे इनकम बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्रेग्नेंट गाय रहती है सर उस समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। वो लास्ट में ध्यान देने की आवश्यकता है। 1 मंथ जब बचता है तो सबसे पहले उसको हरा चारा बंद हो जाना चाहिए जी। मिनरल पाउडर बंद होना चाहिए, उसके शरीर में कहीं से कैल्शियम नहीं पहुंचे जी। नमक भी बंद हो जाना चाहिए, मिट्टी सोडा भी बंद होना चाहिए। जनरल जो फीड है उच्च गुणवत्ता का फीड होना चाहिए। उस समय जो जनरल जो दूध के लिए मिल्किंग के लिए देते हैं उससे अच्छा फीड हो सकता है। बच्चा देने के बाद तो फिर जनरल हल्दी मीठा जलता है वो देना है, उसके बाद जनरल फीड, जनरल भी नहीं देना है, एक बहुत सा कंपनी का आता है फीड जी जी वो देना है। अन्य तो फिर गाँव देहात में है वो फीड नहीं मिल रहा है तो चोकर और खली दीजिए जी। 15 दिन तक ले तो उसी पे चलना है। और बहुत सारी गाय का सर बच्चा देने के बाद जेर फंस जाता है तो कहाँ पर कमी हमारे पशुपालक भाई करते हैं? जेर फंसने के हमारे समझ से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कैल्शियम के होता है जी। कैल्शियम की कमी के कारण या प्रोसेस उसका जो बस्तानी बाहर आउट होता है जी जी तो सब कैल्शियम का प्रॉब्लम होता है ज्यादातर। और कीड़े की दवाई सर कैसे देना चाहिए? हर 3 मंथ में। और जब प्रेग्नेंट रहती है उसके लिए? हर 3 महीना पे। तो उसके लिए अलग दवा आता होगा हाँ, ना? उसमें जैसे 3-4 कॉम्बिनेशन में दवा आता है जी जी। एल्मेंडा जब भी दिया जाए तो बच्चिया या गाभिन नहीं है उसको दिया जाए जी। फिर फेनमेंडाजोल दिया जाए, ऑक्सीक्लोरोनाइट एक और ग्रुप है आया है जी जी। तो ये सब तो गाभिन को पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग सर जो कीड़े की दवाई देते हैं वो चेंज करके देते हैं। हाँ चेंज करके मिलना चाहिए। वो मतलब उसे क्या मतलब? साल में जैसे एक बार कम से कम ऑक्सीक्लोरोनाइट बरसात के पहले या बरसात के बाद जी जी। प्रायः पशुपालक के यहाँ जो खेत में घास होता है जी जी तो उस पे बहुत ढंग का कीड़ा मकोड़ा रहता है जी जी। हम लोग के यहाँ खाना जो बनता है जी तो सबसे पहले तो चावल, धान से चावल बना जी जी तो उस पर जितना भी कीड़ा मकोड़ा वो रहता नहीं है, उसके बाद हम लोग पकाते हैं जी। उसके तुलना लीजिएगा तो इसको हम लोग कच्चा खाना दिया, हरा चारा लाए और उसको कुटी कटवा में काट दिया डाल दिए कीड़ा तो उसमें से समाप्त नहीं हुआ। फंगस तो ही ना है जी जी जी। तो फंगस कहीं ना कहीं तो लीवर में जाकर जी तो उस समय आपका एक लीवर की कीड़ा मारने के लिए आता है और बॉडी का कीड़ा ऑक्सीक्लोरोनाइट, ऐसे जनरल कीड़ा की दवा है पेट का कीड़ा मारेगा जी जी और वो जो है लीवर के कीड़ा भी मारेगा जी ऑक्सीक्लोरोनाइट। सर कि एक गाय को कितना आप सूखा चारा देते हैं, कितना हरा चारा देते हैं और कितनी मात्रा में गुड़ देते हैं वो थोड़ा बता दीजिए। 30 से 40 केजी जी इसको हरा चारा एक गाय को दिया जाता है। एक टाइम का कि दोनों टाइम का? 24 घंटा का। 24 घंटा में 24 घंटा में मान के चले कि 1 केजी सूखा चारा जी, 40 केजी हरा चारा, 250 ग्राम गुड़, मिनरल 100 ग्राम 100 ग्राम। अच्छा कंपनी, नमक कंपनी पे हम नहीं बोलेंगे जी जी हाँ। अच्छा कंपनी। नमक के हम लोग 40 से 50 ग्राम गर्मी में थोड़ा बढ़ा देते हैं जी जी
नमक गर्मी में जनरल पशुपालक को नमक को बंद कर देता है कि गर्म है, ताकि हम लोग ये सोचते हैं कि नमक के ज्यादा देने से इसको प्यास ज्यादा लगेगा, पानी ज्यादा पिएगा। जी जी जी। और आज के अगर युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं सर, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा चीज है। सबसे पहले कैसे शुरुआत करें? खुला सेट बनना चाहिए सबसे पहले। जी जी। आप कम इन्वेस्ट करके और 3 गैया से 4 गैया से स्टार्ट करें। उसके बाद वो गैया अगर गाभिन रह जाती है 3 महीना बाद, तभी गैया ले। शुरू में देखिए 2 साल तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है जी। एक तो आपको अनुभव नहीं है, सेकंड आप किसी के यहाँ से परचेज करके ला रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं जी जी। तो आपके यहाँ सेट करने में उस वातावरण में भी प्रॉब्लम आएगा। फीड का नॉलेज नहीं है, ब्रीड का नॉलेज नहीं है, तो 2 साल में लोग अगर उसके साथ 24 घंटा रहिएगा जी। एक तो स्पॉट है, तो गाय के खड़ा होने से खुद से बता देगा कि आज गैया कम दूध करेगी या ज्यादा करेगी, ये भी होता है। चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।